नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वे एक बेहद अहम और महत्वपूर्ण विषय है। हमारी सामाजिक संरचना से जुड़ा हुआ विषय है, हमारे समाज के ताने बाने से जुड़ा हुआ विषय है, हमारी एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ विषय है, मानवता से जुड़ा हुआ विषय है, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय है, हमारा वर्तमान और बहुत हद तक हमारा भविष्य शायद इस विषय पर निर्भर करेगा कि हम इसको किस तरह से टैकल करते हैं, किस तरह से इस मामले से एंगेज करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ये जो लगातार नए चैप्टर्स खुल रहे हैं, नई जगहों की बात हो रही है। जैसे संभल की बात हुई कि वहाँ जामा मस्जिद के नीचे एक मंदिर था, अब वहाँ पे सर्वे किया जाएगा। उसको लेके जो तनाव उत्पन्न हुआ, उसमें गोली चल गई, लोग मारे गए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और अभी अजमेर की दरगाह शरीफ के नीचे भी अब मंदिर होने की बात हो रही है। कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख ने इस बात को उठाया कि क्या हम हर मस्जिद के नीचे अब शिवलिंग ढूंढना शुरू करेंगे तो क्या होगा। ये रास्ता बहुत खतरनाक है, पथरीला है, इसमें संकट ही संकट आने की संभावना है। और मुझे भी ये लगता है कि देखिए, राम मंदिर अयोध्या का एक आस्था का विषय था, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ विषय था, सांस्कृतिक विषय था। उसको मुद्दा बनाया, उसमें हम एक लगातार बहस कर सकते हैं लंबे समय तक कि वो बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था, लेकिन वो एक आस्था का विषय था। कोर्ट ने उसमें निर्णय लिया और वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हुआ, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, जो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। उसी तरह से काफ़ी हद तक काशी और मथुरा भी हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए विषय हैं। और वहाँ जिस भी तरह का आगे घटना चक्र चलता है या डेवलपमेंट्स होते हैं, वो कानून, अदालत, हमारा संविधान तय करेगा। लेकिन अगर हम हर जगह पे विवाद खड़ा करने का प्रयास करेंगे, हर मुद्दे को उठाएंगे इस ढंग से कि इस मस्जिद के नीचे, इस दरगाह के नीचे पहले मंदिर था, तो फिर हम आगे की तरफ कैसे देख पाएंगे। हम भविष्य उन्मुख समाज बनना चाहते हैं कि सारी जो बीती हुई बातें हैं उनकी परतें, उन जख्मों की परतें खोल के अब समाज में नए सिरे से घाव पैदा करना चाहते हैं। उससे तो हम लोग बहुत बढ़ जाएंगे एक समाज की तरह से, एक व्यवस्था की तरह से। और वो रास्ता बहुत ही डेंजरस है और उस रास्ते से हमें बचना चाहिए। भारत का हर नागरिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हुआ है, तो हमारा संविधान सबको पूजा अर्चना करने की अनुमति देता है, स्वतंत्रता देता है, अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। और हम एक शुरू से बचपन से सुनते आए हैं कि भारत की स्ट्रेंथ क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। और हम उस गुलदस्ते की तरह हैं जिसमें हर तरह के फूल खिले हुए हैं। तो हमें हर धर्म का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका सम्मान करना चाहिए। हम नए सिरे से नए विवाद करके नए जख्म अगर करेंगे तो हमारा समाज और हमारी व्यवस्था लहूलुहान हो जाएगी। और वो किस तरह के भारत की परिकल्पना फिर हम कर रहे हैं भविष्य में आने वाले दिनों के लिए, तो ये चीज़ें बहुत सोचने की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ इसमें देश के न सिर्फ बुद्धिजीवी बल्कि देश के जो बड़े नायक हैं, जो बड़े नेता हैं, जिनकी बातों पे, जिनके आह्वान पे लोग सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, उन सबको इस पे एक सर्वदलीय बैठक कहिए या एक सब मिलके आह्वान करें कि हम एक लिमिट तय करें। कहीं ना कहीं तो ये किससे रुकेंगे, नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो बस आज के वीडियो में मैं इस विषय को ही रेखांकित करना चाहता था, आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। हमें कहाँ रुकना है, कहाँ पे लक्ष्मण रेखा खींचनी है, ये भी हम लोगों पर ही निर्भर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विषय की संजीदगी, गंभीरता, इसके दूरगामी परिणाम, इन सब के प्रति हम लोग सजग होंगे और उसी अनुसार आगे कदम उठाएंगे। तो हम कितने वर्षों से लगातार ये बात सुनते जा रहे हैं कि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है, हम में संभावनाएं भरपूर हैं, हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे संपन्न राष्ट्र बन सकते हैं, सबसे डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं, अगर हम अपनी योजनाओं को और अपने सोच को सही ढंग से रखें। तो प्रश्न अब ये उठता है कि क्या हम नया इतिहास रचना चाहते हैं, एक नया मुकाम हासिल करना चाहते हैं, कि हम इतिहास में ही फंसे रहना चाहते हैं। मैं चाहता हूं आप सब लोग इस विषय पर ध्यान दें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, इसकी गंभीरता और संजीदगी को समझें और फिर कोई निर्णय करें। नमस्कार।